हेलो एवरीवन, देखिए अब पेज नंबर 200 पर जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में उनको करते हैं। देखो 3 क्वेश्चन है वहां पर। देखो पहला क्या है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो आपको पता ही है बार मैग्नेट कैसी होती है, बताओ। बार मैग्नेट इस तरीके की होती है, ठीक है। यहाँ पर मान लो इसका मैंने ये नॉर्थ पोल बना दिया और इसका साउथ पोल बना दिया। तो हमें पता है इसमें किस तरीके से जाती हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाती हैं, ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम बना दें इस तरीके से, और नॉर्थ टू साउथ जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है ना। तो इसमें हम इस तरीके से बना देंगे लाइंस को, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, ऐसे, ठीक है। और इसमें और भी हम बना सकते हैं, तो उसको हम इस तरीके से निकाल देते हैं ऐसे कि यहाँ से और भी लाइंस निकल रही हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है इधर ही जा रही हैं। तो कितनी बनाएंगे ऐसे, तो बहुत सारी बनानी पड़ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी होती हैं क्योंकि। लेकिन जो पैटर्न आपको पता ही है, जब हम आयरन की फीलिंग्स को बार मैग्नेट के ऊपर डालते हैं ना, तो उसमें ऐसा पैटर्न बनता है। तो वहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमें पता चला कि इस तरीके से होती हैं ये, ठीक है ना। वो पैटर्न ऐसे बना लेती हैं, जो आयरन की जो फाइलिंग्स बोलते हैं वैसे उसको, ठीक है ना, मतलब कि लोहे का चूरा, ठीक है ना। ये एक्चुअली में तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लेकिन ये पता कैसे चली हमें, एक्सपेरिमेंट कैसे किया हमने, एक आयरन का क्या लिया हमने, पाउडर ले लिया, वो इसके ऊपर डाल दिया, तो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसे वो लाइंस की फॉर्म में ऐसे पता चला, मैंने आपको थ्योरी में बताया भी था, ठीक है। तो ये देखो नॉर्थ से बाहर की तरफ जाती हुई दिखती हैं, और ये इस तरीके से साउथ में कैसे दिखेंगी, ये आती हुई दिखेंगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हो, क्लियर। अब ये तो हो गई आउटसाइड द मैग्नेट की, भैया नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। कैसे जाती हैं ये, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट कैसे जाती हैं, यही लाइंस जो होती है ना आ रही होती हैं। अब जैसे ये वाली लाइन है ना, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, इसके साथ। लेकिन यहाँ बनाने के लिए आपने कई सारी यहाँ से बना दी, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ जस्ट आपको, यहाँ पर ये इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस बन जाती हैं इनसाइड द मैग्नेट, जो कि लेकिन डायरेक्शन होती है इसकी साउथ से नॉर्थ, इसमें इस तरीके से। तो ये एक्चुअली में इस तरीके से चलती हैं अगर देखा जाए ना। यहाँ पर तो हमने ऐसे बना दिया, यहाँ कंजस्टेड होती हैं थोड़ी, तभी हम कहते हैं कि इसके जो नॉर्थ और साउथ पे जो होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है अगर हम बार मैग्नेट की बात करें, ठीक है। और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। क्यों रहती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस बनती हैं इक्वी डिस्टेंस वाली। और यहाँ आपको पता है, अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने पढ़ा है, कि जहाँ कंजस्टेड होंगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहाँ स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ दूर दूर हो जाती हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। तो इसके जो एंड्स होते हैं ना बार मैग्नेट के, यहाँ स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये भी प्रॉपर्टीज़ में हम बात करेंगे, लेकिन अभी जस्ट इसके लिए आप समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने कैसे ड्रॉ करी है। नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट होती है डायरेक्शन, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होती है। ये इस तरीके से बनता है, क्लियर है इतनी बात। वैसे अगर हम ये चीज़ देखें ना, ये एक्चुअल में कैसे बनता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये है ना, जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। इसमें ना इस तरीके से चलते हैं, ये ऐसे गई लाइंस नॉर्थ टू साउथ, और यही लाइन ऐसे आ रही होती है साउथ टू नॉर्थ, क्लियर है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व्स। देखो क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व्स क्यों है, देखो ये नॉर्थ से चली और ऐसे नॉर्थ पे ही आ गई, तो ये क्लोज्ड बन गई। और कॉन्टिन्यूस क्यों है, कहीं से भी ब्रेक थोड़ी है, ये कॉन्टिन्यूटी में है, ठीक है। तो क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व्स इस तरीके से बनती हैं ये, ठीक है। और अगर हम नीचे की देखें, इसमें नीचे से भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गई इसकी, सॉरी, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और इधर से ये साउथ टू नॉर्थ जाएगी लाइन, इस तरीके से बना सकते हैं हम अंदर, ठीक है। मतलब अंदर कैसे जाएगी, साउथ टू नॉर्थ, क्लियर। तो इस तरीके से एक्चुअल में बनती हैं ये। यहाँ पर हम जस्ट एक फिगर बनाने के लिए हम दिखा देते हैं कि कई सारी तो यहाँ से निकाल दी बाहर से, और अंदर हमने ऐसे पैरेलल बना दी वैसे, क्योंकि प्रॉपर इस तरीके से कई सारी लाइंस बनाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं, ताकि ये दिखे कि एंड्स पे कंजस्टेड है लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं करती हैं यहाँ पर भी, कई बच्चे सोचते हैं यहाँ पर तो कंजस्टेड होगी तो इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं, इंटरसेक्ट यहाँ भी नहीं करती हैं, ठीक है। अभी रीजन्स इनके समझ में आएंगे अभी इसी पार्ट में, तभी मैंने ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही वीडियो में ले लिए, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देखो बातों को। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो हमें पता है पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, आउटसाइड द मैग्नेट कैसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ टू साउथ। तो आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल है। और इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, साउथ टू नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस कर्व्स है। ये मैंने आपको बताया एक्चुअल में यहाँ पर कैसे बनती हैं, ये बाहर ऐसे गई नॉर्थ टू साउथ, और फिर साउथ से नॉर्थ अंदर वहीं पर ही मिल जाती है। तो नॉर्थ से ही चली और नॉर्थ पे ही आके खत्म होती है। तो क्लोज भी और कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि ये कहीं से भी ब्रेक नहीं होती, कॉन्टिन्यूटी में होती है, ठीक है।
ये चीज़ समझ में आई। फोर्थ क्या है हमारे पास, टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो जैसे आपको पता है टेंजेंट्स क्या होता है, जैसे एक सर्कल है, सर्कल पे हम टेंजेंट इस पॉइंट पे टेंजेंट डालना है तो हम ऐसे डालते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ये, ठीक है, मान लो इस तरीके से थी ये, ठीक है, नॉर्थ और ये साउथ, इस तरीके से बना के दिखा रहा हूँ बस आपको जस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो मैंने कहा कि इस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन बतानी है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट डाल देंगे। तो ये जो टेंजेंट है ये क्या बताएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा कि ऐसी है। मान लो इस पे हमें देखनी है पॉइंट पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट डालो, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी कि ये। अब कहोगे एरो ऐसे क्यों डाला, हमें ये तो पता है ना नॉर्थ टू साउथ ही जा रही, तो एरो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, इतनी बात। तो ये इस तरीके से हो गया, क्लियर इतनी बात। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके, ठीक है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो जरा, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इंटरसेक्ट हो गई मान लो, तो ये पॉइंट आया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डायरेक्शन देखनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करो, तो देखो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये डायरेक्शन हो गई। और इसी पॉइंट पे अगर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो इसके लिए डायरेक्शन जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी। तो ये दो डायरेक्शन जो हैं ये तो पॉसिबल नहीं है ना एक ही पॉइंट पे, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक पॉइंट की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, यहाँ पर तो दो आ गई, तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती। यहाँ पर कई बच्चे सोचते हैं कि इंटरसेक्ट हो रही होंगी, इंटरसेक्ट यहाँ भी नहीं होती हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं, ये हमने यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दी, लेकिन वो पता नहीं कितनी लाइंस होंगी यहाँ पर, तो समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्वेश्चन भी है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको बताया यही है इसका आंसर, ठीक है। ये चीज़ पता चल गई आपको। 6th क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं जहाँ पर लाइंस क्लोज होती हैं एक दूसरे से, ठीक है, और वीक कहाँ होंगी, जहाँ दूर दूर होंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर ये पास पास होती है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये दूर दूर हो जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ वीक है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछ ले, जैसे इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने बना दे, ऐसा कुछ बना दे मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, कंजस्टेड है, तो ए पॉइंट है मान लो, ये वाला बी पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है, बिकॉज यहाँ दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यहाँ पास पास है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है जहाँ पर क्लोज हैं जो लाइंस हैं, और वीक कहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ लाइंस कैसी हैं, दूर दूर हैं, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको क्या कहता है, ये कहता है जो ये था ना हमारे पास प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसी का क्वेश्चन बना दिया इसने। कहता है व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, डोंट लगा दिया है, क्यों नहीं होती इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इसका रीज़न मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर तो वही लिखा हुआ है कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे बार मैग्नेट में भी आपको इसको समझ सकते हो, देखो जैसे ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है, ये गई, ठीक है, और यहाँ से मान लो मैंने ऐसे बना दिए, ठीक है, इंटरसेक्ट होगी। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट पे टेंजेंट कैसे डाल दोगे बताओ, इसके लिए आप ऐसे टेंजेंट डाल दोगे और ये वाले के लिए ऐसा टेंजेंट डाल दोगे, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी जो कि पॉसिबल नहीं है, वही कहानी है, ठीक है। तो क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है जो मैंने आपको बताया ये अभी, ठीक है। तो यहाँ दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे विच मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सिंगल पॉइंट, और जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। खुद भी सोचो, एक पॉइंट की दो डायरेक्शन हो सकती हैं क्या, एक पॉइंट की एक ही डायरेक्शन होगी ना, दो डायरेक्शन कैसे होगी, मान लो हम कह रहे हैं ये इधर भी जा रहा है जी और इधर भी जा रहा है, ऐसे थोड़ी होगा, एक पॉइंट की एक ही डायरेक्शन होगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है जी। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन जो कि आपके पेज नंबर 200 पर थे बुक के, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।